Assalamualaikum students, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ द डाइंग सन। तो कल हम बात कर रहे थे कि इस ज़िंदगी के क़याम के लिए, अपीयरेंस के लिए बहुत सारी फ़िज़िकल कंडीशंस चाहिए होती हैं, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दीज कंडीशंस इज़ अ टेम्परेचर विच शुड बी कॉल्ड अ मॉडरेट टेम्परेचर, कि जिस पे चीज़ें जो हैं वो लिक्विड स्टेट में माय हालत में रह सकें। तो ये बुनियादी शर्त है ज़िंदगी के ज़हूर के लिए, इसकी अपीयरेंस के लिए, कि एक ऐसा दर्जा हरारत जिस पर चीज़ें माय हालत में रह सकें। अब ये तो है आइडियल सिचुएशन। अब हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर क्या कोई जगह ऐसी है जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है, या टेम्परेचर के हवाले से सूरत हाल है क्या इस कायनात के अंदर। तो अब इस कायनात में या तो मैटर है जो स्टार्स की शक्ल में है, या फिर स्पेस है। अब स्टार्स की जहाँ तक बात है तो यहाँ से आगाज़ करते हैं आज। द स्टार्स themselves आर far too hot for this। सितारे बजाते ख़ुद तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्म है, ज़िंदगी के क़याम के लिए तो far too hot, कहीं ज़्यादा गर्म है। फॉर के हमने बात की थी इस दिन, कि ये एडवर्ब है जो एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर सितारों की बात की जाए तो ये तो वहाँ पर तो ज़िंदगी के क़याम का सवाल ही पैदा नहीं होता। वी मे थिंक ऑफ देम, हम तसव्वुर कर सकते हैं, सोच सकते हैं सितारों के बारे में एज़ अ कलेक्शन ऑफ फायर्स, गोया ये कलेक्शन हैं, मजमूए हैं फायर, आग के गोले कह लीजिए, ज़ख़ीरे कह लीजिए, स्कैटर्ड जो कि बिखरे हुए हैं, स्प्रिंकल्ड, स्प्रेड थ्रू स्पेस, खला के अंदर। तो स्टार्स को तो आप ये समझ लीजिए कि आग के बड़े बड़े गोले हैं जो खला में जगह जगह बिखरे हुए हैं, प्रोवाइडिंग वार्मथ, और ये मुहैया करते हैं हरारत इन सराउंडिंग्स, आसपास के इलाके में। तो सराउंडिंग और सराउंडिंग्स में फ़र्क नोट कीजिएगा। सराउंडिंग एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, सराउंडिंग एरिया, लेकिन जब इसके साथ एस लग जाए सराउंडिंग्स तो ये नाउन में तब्दील हो जाता है, और नाउन शक्ल में ये सिर्फ सराउंडिंग्स एस के साथ ही इसको नाउन के तौर पे लिया जाता है। अगर एस हटा दिया जाए तो फिर ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये आसपास के इलाके में इर्द गिर्द चारों तरफ हरारत मुहैया करते हैं, वेयर द टेम्परेचर इज़ एट मोस्ट, और ये जो इलाका है आसपास का जहाँ पर दर्जा हरारत जो है ज़्यादा से ज़्यादा सम 4 डिग्रीज़ अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो से कोई 4 दर्जे ऊपर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत ये होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो को हम डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि मुमकिन हद तक कम से कम दर्जा हरारत को एब्सोल्यूट ज़ीरो बोला जाता है, और अंदाज़न ये टेम्परेचर ऑफ -459 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। मनफी में सबसे कम मुमकिन, द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर टू बी बिलीव्ड, कि कम से कम दर्जा हरारत जो हो सकता है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो उससे कोई 4 दर्जे ऊपर, सिर्फ 4 दर्जे ऊपर जो कम से कम मुमकिन दर्जा हरारत है, उससे 4 दर्जे ऊपर सिर्फ होता है ये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी क्या सर्दी या ठंड की सूरत हाल है वहाँ पे। दैट इज़ अबाउट 484 डिग्रीज़ ऑफ फ्रॉस्ट, और ये अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये कुछ 484 दर्जे बनता है। डिग्रीज़ ऑफ फ्रॉस्ट नुक्ता इंजमात जो है ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल पे अगर निकाला जाए तो ये मनफी से ज़ीरो से 484 दर्जे नीचे, या यूँ कह लीजिए मनफी 484 दर्जे फ़ारेनहाइट स्केल पे जाके ये टेम्परेचर बनता है। तो सारी बात का ख़ुलासा ये हुआ कि सितारे ख़ुद तो बेइंतहा गर्म हैं, और हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड उनका टेम्परेचर होता है। दे आर द बिग बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर,
और आसपास का इलाके में टेम्परेचर कितना है वो अंदाज़ा लगा लिया आपने कि ये 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट है, नुक्ता जमात से 484 दर्जे नीचे। तो खला यानी बेइंतहा सर्द है और स्टार बेइंतहा गर्म है। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस, ये जो इमेंस स्ट्रेचेस है, बेपाया फैलाव है, वसअत है इस खला की, बियॉन्ड द मिल्की वे, ये गैलेक्सी है हमारी, और गैलेक्सी ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, अरबों सितारों पर मुश्तमिल एक स्टार्स का ग्रुप गैलेक्सी कहलाता है। और हमारी गैलेक्सी जिसके अंदर हमारा स्टार मौजूद है इसका नाम मिल्की वे है। तो इस कहकशां या मिल्की वे से दूर अगर देखा जाए, इट इज़ कोल्डर स्टिल, वहाँ पे तो और ज़्यादा ठंड होगी। जितना आप किसी स्टार से या दूर होते चले जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर कम से कम तर होता चला जाएगा। अवे फ्रॉम द फायर्स, तो ये जो फायर से मुराद यहाँ पे स्टार्स हैं, जितना आप सितारों से दूर जाएंगे देयर इज़ दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड, नाकाबिल तसव्वुर ठंड है, ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट। तो वहाँ पर दर्जा हरारत तो नुक्ता जमात से सैकड़ों दर्जे नीचे है। क्लोज अप टू देम देयर इज़ अ टेम्परेचर, और अगर करीब आते हैं सितारों के, देयर इज़ अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज, वहाँ पर वैसे दर्जा हरारत इतना ज़्यादा है कि हज़ारों दर्जे में है। तो ये दो इंतहाएँ ही चल रही हैं इस कायनात में, स्टार्स के करीब शदीद गर्मी है और स्टार्स से दूर होते चले जाएं तो बेइंतहा ठंड है। और सितारों के करीब दर्जा हरारत हज़ारों दर्जे में है, एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, इतनी शदीद गर्मी कि तमाम ठोस चीज़ें पिघल जाएं, ऑल लिक्विड्स बॉयल, और तमाम माए चीज़ें उबल के रह जाएं। तो इस पैराग्राफ में हमने बात की कि इस कायनात में मॉडरेट टेम्परेचर ना होने के बराबर है, या तो शदीद गर्मी है या फिर शदीद सर्दी। गर्मी सर्दी के लफ्ज़ तो ग़ालिबन इनके लिए बड़े छोटे होंगे। या तो दर्जा हरारत मुस्बत में हज़ारों सैकड़ों दर्जे, हज़ारों दर्जे है, या मनफी में फिर सैकड़ों दर्जे है। अब सवाल ये रहा कि ज़िंदगी तो इस किस्म के टेम्परेचर को अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो ज़िंदगी फिर कहाँ कायम रह सकती है? इसका जवाब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट, अब ज़िंदगी एक तंग सी उस पट्टी में रह सकती है, कायम हो सकती है, सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स, हर इस फायर से मुराद वो स्टार्स, हर सितारे के इर्द गिर्द एक तंग सी छोटी सी पट्टी होगी, उसी में ही ज़िंदगी कायम रह सकती है, एट अ सर्टन डिस्टेंस, और ये पट्टी एक ख़ास फासले पे होगी, उस सितारे से एक ख़ास फासले पे होगी, वेयर द टेम्परेचर इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना जहाँ पर दर्जा हरारत ना बहुत ज़्यादा होगा और ना बहुत ही कम होगा। अब इसको हम एक मिसाल से वाज़े करने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें रात का वक्त है और एक खुली जगह पर आपने आग जलाई हुई है सॉरी, आग का अलाव रोशन किया हुआ है आपने, और आप उसके करीब बैठते हैं तो आपको झुलसने लगते हैं, शदीद गर्मी लगती है, थोड़ा पीछे हटते जाते हैं, ज़रा दूर चले जाते हैं तो आग के जलने के बावजूद आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है, चूँकि उस आग की हीट आप तक पहुंच नहीं रही होती, हालांकि वो आग आपको जलती हुई दिखाई दे रही होती है। तो दरमियान में कहीं एक वो जगह होती है जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं, वहाँ पे आप ना बहुत ज़्यादा हिद्दत महसूस कर रहे होते हैं और ना आपको ठंड लग रही होती है, ये मॉडरेट टेम्परेचर है। तो ये ख़ास फासला होगा उस आग से, उससे आप पीछे जाएंगे तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी, उससे आगे आग की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। तो ये तंग सी एक चारों तरफ एक तंग सा पट्टी का ऐसी होगी उस आग के, जहाँ पे आप बैठेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। इसका मतलब ये जगह मॉडरेट टेम्परेचर है। तो हर स्टार के इर्द गिर्द ऐसी जगह तो होगी, एक ऐसी पट्टी तो होगी जिसको जहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, मॉडरेट होगा। अगरचे थोड़ा सा इलाका है लेकिन हर स्टार के इर्द गिर्द एग्जिस्ट तो करता है।
तो ये तंग सी पट्टी नैरो बेल्ट जो है इसको हम लाइफ बेल्ट कहते हैं या लाइफ जोन कहते हैं। एंड दैट लाइफ बेल्ट और लाइफ जोन एग्जिस्ट अराउंड ईच स्टार। अब ये कितनी दूर होगा, वो किसी भी स्टार से कितनी दूर वो लाइफ बेल्ट आएगी या नैरो बेल्ट आएगी चारों तरफ, ये डिपेंड करता है उस स्टार के साइज़ पर या उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। अगर देखें आग बहुत बड़ा अलाव आपने जलाया हुआ है तो थोड़ी दूर बैठेंगे तो आप इजी फील करेंगे, और अगर छोटी सी है तो आप थोड़ा करीब बैठ के इजी फील करेंगे। ओके, तो आउटसाइड दिस बेल्ट्स, अब उस बेल्ट के अंदर मौजूद हैं, अगर आप उसे पीछे जाते हैं, लाइफ वुड बी फ्रोज़न, ज़िंदगी क्या हो जाएगी, मुंजमद होके रह जाएगी, ठंड से फ्रीज़ हो जाएगी, यखवस्ता हो जाएगी। इनसाइड इट वुड बी बर्नट अप, और अगर आप उस बेल्ट से अंदर जाते हैं, आग की तरफ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए हमारा स्टार, ये सूरज जो है, ये एक इसको हम तशबीह दे लेते हैं आग के गोले से। तो इसके इर्द गिर्द जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी तादाद 8 है। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अब ज़मीन पर ही ज़िंदगी क्यों कायम है, क्योंकि ज़मीन उस नैरो बेल्ट के अंदर है, मतलब उस मौजू फासला है ज़मीन का सूरज से, जहाँ तक आते आते सूरज का टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है। अब ज़मीन से आगे जो करीब तरीन दो हैं, वेनस और मरकरी प्लैनेट्स, वो बेइंतहा गर्म हैं क्योंकि उनका फासला सूरज से बहुत ही थोड़ा है। और अगर पीछे की तरफ जाएं मार्स, तो फिर और बाकी के जो प्लैनेट हैं तो वो चूँकि फासला ज़्यादा होता चला जाता है तो वो बेइंतहा सर्द हैं। तो ज़िंदगी इस ज़मीन पर ही क्यों कायम है, इस सवाल का जवाब हम तलाश कर सकते हैं मॉडरेट टेम्परेचर वाली थ्योरी को जहन में रख के, कि ज़मीन ही वो जगह है जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट है। अ रफ कैलकुलेशन शोज़, एक आम सा अंदाज़ा, हिसाब किताब, तखमीना लगाया गया है, जिससे पता चलता है दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, कि ये सारी टेम्परेचर बेल्ट्स, जिनको टेम्परेचर बेल्ट या लाइफ जोन 3 नाम दिए जा सकते हैं, विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, तो ज़िंदगी इसी लाइफ बेल्ट के अंदर ही मुमकिन है। अगर ये सारी की सारी ऑल एडिड टुगेदर, पूरी इस कायनात की लाइफ बेल्ट्स जो हैं वो इकट्ठी कर ली जाएं, जमा कर ली जाएं, मेकअप लेस दैन 1,000 मिलियन मिलियन पार्ट ऑफ द होल ऑफ द स्पेस, तो उस पूरी कायनात का अब ज़रा मल्टीप्लाई खुद ही कर लीजिएगा, 1,000 मिलियन मिलियन पार्ट ऑफ द होल ऑफ द स्पेस। एक इसका खला, पूरे खला का 1,000 मल्टीप्लाइड बाय मिलियन मल्टीप्लाइड बाय कोई खरबों में जाके निकलेगा। तो कोई खरबवां 10 खरबवां हिस्सा जाग के बनता है इस कायनात का, जो इस काबिल है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है। तो बाकी सारी कायनात या तो बेइंतहा गर्म है, और गर्म कम ही है, स्टार्स के आसपास ही गर्म है, और बाकी दूसरा स्टार तो फिर लाखों मील दूर है। आप ये समझ लीजिए ना कि बहुत मीलों वसी मैदान है और उस पर 4-4-5 मील के फासले पर आग जल रही है। तो एक आग जहाँ पे जल रही है वो चंद मीटर तक ही हीट दे सकती है, अगली आग तो है वो 5-6 किलोमीटर दूर है और वो भी अपने चंद मीटर या फुट के फासले तक हीट दे रही है। तो दरमियान का सारा मैदान तो यकबस्ता होगा। यही हाल स्पेस का है। ये स्पेस बेइंतहा ठंडा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे, सिर्फ वो जगह जहाँ पे स्टार्स हैं और उनके आसपास का इलाका वही गर्म है। तो स्टार्स के आसपास ही वो थोड़ी सी जगह है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है, और ये कोई खरबवां हिस्सा बन रहा है जाके, तो बाकी कायनात में ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब एक और मसला पैदा हो गया, ये लाइफ बेल्ट के अंदर ज़िंदगी मुमकिन है, एंड इवन इनसाइड देम, इन लाइफ बेल्ट्स के अंदर भी लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, ज़िंदगी बहुत ही नायाब है, ना होने के बराबर है। क्यों नहीं है, इस सवाल का जवाब आपके जहन में आ रहा होगा अगर आप ध्यान से इस सारी बात को सुन रहे हैं, कि हर स्टार के इर्द गिर्द एक लाइफ बेल्ट तो मौजूद है, एक जगह थोड़ी सी पट्टी तो है कि उसके अंदर ज़िंदगी मुमकिन है, लेकिन उस पट्टी के अंदर कोई प्लैनेट भी तो रिवॉल्व करे ना, कोई प्लैनेट मौजूद होगा तो उस पर ज़िंदगी कायम रह सकेगी ना। और प्लैनेट्स आपको पता है कि इस कायनात के अंदर मौजूद नहीं हैं, ना होने के बराबर हैं, क्योंकि प्लैनेट तो नहीं बने, प्लैनेट्स वर नॉट द पार्ट ऑफ द
प्लान ऑफ द यूनिवर्स। तो कायनात जब बनी स्टार्स बने थे, प्लानट तो जैसे हमारा बना ना एक हादसे की शक्ल में और रेयर इवेंट हुआ। तो ऐसा रेयर इवेंट तो ना कायनात में हुआ ना प्लानट बने। तो एक तो प्लानट होना चाहिए पहली शर्त, और वो रिवॉल्व करेगा ज़ाहिर है कि स्टार के इर्द गिर्द, और फिर प्लैनेट उस लाइफ बेल्ट के अंदर रिवॉल्व करे, उस नैरो बेल्ट के अंदर रोटेट करे, ना उससे पीछे ना उससे आगे। उससे आगे करेगा तो फिर गर्मी ज़्यादा होगी, उससे पीछे करेगा तो ठंड। जैसे हमारे 8 प्लैनेट में से बाकी 7 किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि लाइफ बेल्ट उस टेम्परेचर बेल्ट के अंदर सिर्फ ज़मीन रोटेट कर रही है। तो इन लाइफ बेल्ट्स के अंदर भी लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, ज़िंदगी बहुत ही नायाब है, कम पाई जाती है। फॉर इट्स एक्सट्रीमली अनयूजुअल, चूँकि ये इंतहाई गैर मामूली बात है, ये रूटीन में नहीं है, ऐसा आमतौर पर होता ही नहीं है। फॉर सन से बड़ा स्टार्स हैं यहाँ पे, कि ऐसा आमतौर पर होता ही नहीं है कि जो सितारे हैं टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स, कि वो अपने इस तरह सैयारे बना के टुकड़े बना के फेंक दें, एज अवर सन हैज़ डन। तो हमारे सूरज ने तो अपने कुछ टुकड़े खला में फेंक दिए उस हादसे के बाद और वो घूमने लग गए, लेकिन बाकी स्टार्स ने तो ऐसा नहीं किया। तो प्रॉब्लम ये है कि हर स्टार के इर्द गिर्द एक ख़ास मॉडरेट टेम्परेचर की पट्टी तो मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर प्लैनेट्स रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं। प्रॉबली ओनली वन स्टार इन 100,000, शायद इम्कान यही है कि 1 लाख में से कोई एक सितारा ऐसा होगा हैज़ अ प्लैनेट गोइंग अराउंड इट, जिसके इर्द गिर्द लाख में से कोई एक स्टार ऐसा होगा जिसके इर्द गिर्द प्लैनेट जो होगा वो गर्दिश कर रहा होगा एट द राइट डिस्टेंस, उस मौजूद फासले पर, फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, जिस पर ज़िंदगी का क़याम मुमकिन हो सकेगा। यानी उस टेम्परेचर बेल्ट के अंदर वो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा होगा। तो ऐसा लाखों में से कोई एक ही स्टार होता है। तो अभी कुछ नए प्लैनेट्स भी डिस्कवर हुए हैं, स्पेस डिस्कवरीज इंसान करता चला जा रहा है। हाल ही में एक ऐसा प्लैनेट डिस्कवर हुआ है, लेकिन वो कोई लाखों लाइट ईयर्स के फासले पर है। लाखों भी मैंने ऐसे ही कह दिया, ज़मीन से मिलता जुलता है। तो देखिए इंसान अभी क्या कुछ डिस्कवर करता है, लेकिन फ़िलहाल की जो उसकी डिस्कवरीज़ हैं उसके मुताबिक तो इस कायनात में ज़िंदगी का क़याम कहीं और पर तकरीबन मुश्किल है और ना होने के बराबर है। तो ये हमारा पहला लेसन मुकम्मल हुआ। होपफुली you had enjoyed that. Thank you so much. Have a nice day.